माँ ने नौशीन की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तबाही खड़ी कर दी है और अब इस वक्त नौशीन को समझ तक नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। क्योंकि बासित जो होता है ना, इसके सामने एक ही डिमांड करता है, इसके सामने एक ही बात करता है कि ठीक है, मैं आपको इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस बच्ची को इस घर से निकालें, उसके बाद आप इस घर के अंदर रह सकती। अब क्या करेगी, क्या नौशीन जो होगी इसके सामने हार मान लेगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बासित जो रवैया होता है ये नौशीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। नौशीन की ज़िंदगी में जब से दूसरी बच्ची आई है तो उसके बाद ये बड़ी उदास सी रहती है और बासित इसके साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता। अपने रूम में होती है, तैयार खड़ी होती है। बासित जब इसे देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, तो नौशीन इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि ये वही वाले बासित है ना जो पहले मेरे नाम पे मरते थे, जो भी बात होती थी तो सबसे पहले ये पूरी करने की कोशिश करते थे। अब अचानक इसे हो क्या गया है, ये सब कुछ किस वजह से आप कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी सज़ा मुझे दे रहे हैं। लेकिन कहाँ ये बात सुनता है बासित, इसकी बात के ऊपर तवज्जो भी नहीं देता और वहाँ से गुस्से से जोर चला जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है नौशीन को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। इधर हमारी नबीरा और शहीर के बीच में मामलात बेहतर हो जाते हैं। जो शहीर होता है नबीरा के साथ मुलाकात करता है, इसके साथ खुलकर बात करता और कहता है कि देखो, आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहती हैं कर लें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बगैर मैं मुकम्मल तौर पर तनहा हूँ। इस बात का मुझे 100% अंदाज़ा हो चुका है कि आपके बगैर मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो ये बात नबीरा सुनेगी तो इससे जवाब देगी और कहेगी कि मुझे भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर अपने आप को तनहा महसूस करती हूँ। अब ये दोनों मिलकर और ख़ानदान वाले सारे के सारे मिलकर शहीर की बहन की शादी का फैसला करते हैं। रिश्ते वाले आते हैं तो आगे से जो शहीर की बहन होती है वो तो खुश नहीं होती, वो तो किसी और को पसंद करती है। शहीर की वजह से मामला जो होता है इससे बिगड़ा हुआ होता है, तो इसे अपने रूम में इधर जाकर बैठ जाती है। तो माँ इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाएं, जो रिश्ते वाले आपको देखने के लिए आ रहे हैं, ताकि मामला जो आगे बढ़े। तो आगे से जो माँ होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। रिदा अपनी माँ को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे हर सूरत में रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, कभी भी मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो आगे से माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो फिर आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो इस मामले पे फिर रिदा जोगी से मजबूर हो जाएगी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बात का अब रिदा को अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाकर इसकी जो जिंदगी है ये कितनी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि जब रिदा अपने उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ मोहब्बत करती बात करती है तो आगे से वो लड़का जो होता है इसके सामने इमोशनल होकर बातें करना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी मोहब्बत को जो जुदा करना चाहते हैं और मैं कभी भी आपसे जुदा नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि आगे से रिदा क्या करती है, क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी या क्या चुपचाप खामोशी के साथ शादी करने के लिए जब वो तैयार हो जाएगी। वफार जो होती है ना नौशीन की रूम में होती है, जब नौशीन उसे देखती है रूम में कि बासित के ये कपड़े वगैरह लेकर जा रही होती है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और ये वफा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मेरे रूम के अंदर आए, जो इजाज़त किससे ली। तो ये बातें जब वफा सुनती है तो मुस्कुराना शुरू कर देती है, इसकी तरफ देखती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा कि मेरी हिम्मत कैसी हुई, हिम्मत हो गई है तो मैं आ गई हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो मैं इस रूम में आई हूँ और जब मैं बासित की ज़िंदगी में आऊँगी तो उसके बाद बासित की ज़िंदगी से आपको निकाल कर फेंकूँगी। ये बातें जब नौशीन सुनती तो नौशीन को बड़ा गुस्सा आता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ वफा को दे मारती है। जब वफा को थप्पड़ मारती है तो उसके बाद जब वो बासित ये सारा का सारा माहौल देख लेता है, वफा के पास बहाना आ जाता है और बहाना बनाकर ये अपनी मॉम के पास सबके पास जाती है और उनके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। बासित आता है, आकर नौशीन के सामने एक ही बात करता और कहता है कि देखें कि आपने जो कुछ भी किया है वो आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस मामले को अब हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी। आपको इस बच्ची से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। इस बच्ची को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उसके बाद आप यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो फिर जब वो आप हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकती है और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच सकता हूँ। तो नौशीन जब ये बातें सुनती है तो नौशीन बड़ी उदास हो जाती है।